Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीका क्या होता है, अकीका करने का तरीका क्या है। जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए तो उस बच्चे को और वालिदैन को क्या सज़ा मिलती है। जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसको गुस्ल देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर साफ़ कपड़ा पहनाएं। उसके बाद उसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत कहें। अगर कोई मर्द या बच्चा अज़ान कहने वाला ना हो तो औरत भी अज़ान कह सकती है। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासों के कान में अज़ान कहते थे। हज़रत अबू राफ़े फरमाते हैं कि उन्होंने हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब सैयदुल फ़ातिमा के हज़रत हसन बिन अली पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अज़ान कही। इसी तरह बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसको घुट्टी देना चाहिए। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोटा बच्चा अगर लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ फरमाते और उन्हें घुट्टी देते। यानी घुट्टी से मुराद चबाई हुई खजूर को बच्चे के मुंह में डाल देना या बच्चे को शहद चटवाना। फिर 7वें दिन बच्चे को अकीका किया जाए। इसकी बरकत से बच्चा बलाओं से महफूज रहता है, बड़ा होकर माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता। लड़के की तरफ से 2 बकरियां या 2 बकरे, अगर गुंजाइश ना हो तो 1 बकरा भी काफ़ी है, या बड़े जानवरों में से 2 या 1 हिस्सा ले लें। और अगर लड़की पैदा हो तो 1 बकरी, बड़े जानवरों में से 1 हिस्सा। अकीके वाले दिन बच्चे का सर मुंडवा लें और उस पर ज़फ़रान मल दें और ख़तना करवाएं। हज़रत उम्मे कुर्ज़ फरमाती हैं कि उन्होंने हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीके के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी, उनका नर या मादा होना इसमें कोई फ़र्क नहीं कि अगर बकरा नर हो या मादा हो। हज़रत सुलेमान बिन आमिर कहते हैं कि उन्होंने हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बच्चे के पैदा होने पर अकीका बच्चे का हक है। तुम उसकी तरफ से सदक़े के जानवर का खून बहो और उससे मसाइब आलम को दूर कर दो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। इसी तरह बेहतर यह है कि 7वें दिन उसका नाम रखें, अकीका कर दें। अकीका देने से बच्चे की मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, आफतों से वो बच्चा महफूज हो जाता है और बच्चे की अच्छी परवरिश उसके अकीका से बांधी हुई होती है। यानी अकीका होगा तो उसकी अच्छी परवरिश होगी, यानी अकीका बच्चे के दीन की सलामती का भी ज़ामिन है। इसका दूसरा मफ़हूम ये भी बयान किया गया है कि बच्चा रहन रखी हुई चीज़ की तरह होता है कि जिस तरह कर्ज अदा करके रहन छुड़वाए उस चीज़ से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकता, इसी तरह बच्चा रहन में रखा हुआ होता है। इसी तरह एक मफ़हूम ये भी बयान किया गया है कि बच्चे का अकीका ना हो तो वो बच्चा मर जाए तो वालिदैन के हक़ में शफारत नहीं करेगा। जैसे कर्ज अदा ना करने की सूरत में रहन रोक दिया जाता है तो वापस नहीं किया जाता, तो इसी तरह अकीका ना करने की सूरत में बच्चे को वालिदैन की शफारत से रोक दिया जाता है। हज़रत इब्न क़य्यिम इस माने बयान करते हैं कि अकीका शैतान से हिफाजत का सबब है, इसके बंधन को तोड़ देता है, उसके असरात को कम कर देता है। इसलिए हदीस से ये मालूम होता है शैतान बच्चे की पैदाइश के वक्त उस पर अपना असर डालने की कोशिश करता है। अक्सर लोगों पर असर डालने में वो कामयाब भी होता है, जैसा कि कुरान की आयत इस पर गवाह हैं। अल्लाह ने उनके असरात से बच्चे को महफूज रखने के लिए वालिदैन को ये तरतीब बताई कि उनकी तरफ से जानवर ज़िबा करो। इमाम अहमद फरमाते हैं कि अगर किसी के पास तंग दस्ती की वजह से अकीका करने की ताकत ना हो
تو وہ اگر قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ عقیقہ کے لیے افضل دن جو ہے یہ 7واں دن ہے، اور 14ویں دن بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، 21ویں دن بھی کرنا یہ مستحب ہے۔ اور عقیقے کا تو ولادت سے ہی داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے کر دیا جائے، اور اگر بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے بالکل عقیقہ نہیں کیا تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حسب توفیق کر لینا بہتر ہے۔ اسی طرح بچے کا نام پیدائش کے فوراً بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ حدیث مبارک میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت ہے اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو وہب جیشمی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انبیاء کرام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نام جو ہے، پسندیدہ نام جو ہے، یہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، اور سب سے اچھے نام حارث، حمان، اور جبکہ سب سے برے نام جو ہیں یہ حرب ہیں اور مرہ ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جس کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ابو دردہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے اور وہ اس کا بیٹا، دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کا عقیقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.